अगर आप पहले मत जाइए, हम बताते हैं उसके बाद पूछिएगा जिसको जहाँ दिक्कत होगा, ठीक है। लॉग एम का पावर एन होगा, तो ये जो पावर होता है ये पावर पहले चला आता है, एन पहले चला आएगा और ये लॉग एम हो जाएगा, मतलब सामने व बेस में लॉग लग जाएगा, पावर वाला पहले चला आता है। 4 नंबर, अगर लॉग एम, ये देखिए नीचे एन लिख रहे हैं, मतलब ये इसका बेस हो गया, लॉग एम टू द बेस एन, अगर ऐसा हो, या ए बी कर देते हैं, आपको समझने में सुविधा होगी। ये लॉग ए टू द बेस बी है, नीचे बी लिख दिए, ठीक है। तो इसको अगर तोड़ेंगे ना, तो अगर 1/, करेंगे तो ये बदल जाता है, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, लॉग यहाँ बेस ए बन जाएगा और ये सामने बी चला जाएगा, ठीक है। या इसी का हम लोग ऐसे भी तोड़ सकते हैं कि ऊपर वाले यहाँ देखिए, इसमें बेस ऊपर, ये वाला ऊपर है, बेस नीचे है, ऊपर में लॉग लगाएंगे ऊपर के साथ और नीचे में लॉग लगाएंगे नीचे के साथ। समझ गए क्या? ए ऊपर था तो लॉग ए ऊपर कर दिए हैं, बी यहाँ नीचे है तो लॉग बी नीचे कर दिए, ठीक है। एक चीज और समझेंगे कि लॉग दो तरह का होता है, एक लॉग ऐसा होता है जिसमें बेस ई होता है, एक लॉग ऐसा जिसमें बेस ई होता है। जैसे इस सब में देखिए कहीं बेस नहीं लिखे हैं, तो नहीं लिखे हुआ सब जगह आपको ई समझना है, ठीक है। ई छुपा हुआ रहता है, यहाँ भी केवल लॉग लिखकर छोड़ा गया है, नीचे कुछ नहीं है बेस के जगह पे, वहां आपको बेस कितना लेना है, बेस ई लेना है, ठीक है। और जहाँ पे जैसे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला लॉग मिलता है, तो उसमें आपको दोनों मिक्स मिलता है, लेकिन आपको मैक्सिमम जो मिलेगा वो लॉग 10 बेस का होता है, ठीक है। मैथ में आपको लॉग ई वाला मिलेगा, या आपको लॉग 10 वाला मिलेगा, ये फिजिक्स केमिस्ट्री में जो आपको मिलता होगा, जैसे सोल्यूशन ये सारा चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़े हुए उस सबके न्यूमेरिकल में मिला होगा, वो सारा लॉग 10 बेस का होता है। क्लियर है सबको? अगर क्लियर हो तो एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे इसका एग्जांपल दिखाते हैं। क्योंकि लॉग दोनों तरफ लगाएंगे, क्या दिखाएंगे, अगर बहुत सारा टर्म प्रोडक्ट हो तो पहले दोनों तरफ लॉग लगाते हैं, तो अगर लॉग लगाएंगे तो लॉग लॉग लगाने के बाद ये फॉर्मूला पहले अप्लाई करके उसको ब्रेक करना होगा। उससे क्या होगा कि जो आपको इनफाइनाइट वाला या जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म था इजी हो जाएगा, और उसके बाद तब डिफ्रेंसिएशन करेंगे। हो गया। इसको ये वाला समझाने के लिए बताएं, आपको मेनली ये सारे फॉर्मूला को याद करना है, ठीक है। ध्यान से समझना है, इसके सारे क्वेश्चन हम बनाएंगे भी नहीं, इसलिए कि बहुत टाइम लगेगा बनाने में, आपको समझ जाना है ताकि आपसे बन जाए। क्या बताया? 4 नंबर? अच्छा ठीक है, 1 2 3 इरेज कर दें। 4 नंबर में कौन सा प्रॉब्लम है, तो उसका 2 फार्मूला लिखो, पहला में प्रॉब्लम है या दूसरा में? दोनों में प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए जैसे आप लोग पढ़े होइएगा कि अगर x का पावर m हो तो 1/, करते हैं तो क्या होता है, देखिए ये पावर अगर पॉजिटिव हो तो निगेटिव हो जाता है, मतलब अगर इसको हम लोग 1/, के नीचे करते हैं तो कुछ ना कुछ चेंजिंग आता है। तो जस्ट वैसे ही बताएं कि अगर log a टू द बेस b है तो इसको 1/, लिख रहे हैं ना, तो e वाला नीचे चला आता है, ये वाला ऊपर चल जाता है, यही ये वाला बताएं। और ये वाला क्या बताए हैं कि जैसे मान लीजिए कि अब इसको मिटा देते हैं, समझ गए तो, कि इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ए ऊपर है बी नीचे है, तो ऊपर वाला में लॉग बाई के ऊपर और नीचे वाला बाई के नीचे, याद हो जाएगा। फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए। अरे ऐसा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे log 2 और यहाँ 3 है, तो ये इसके सामने हो गया, 3 इसका बेस हो गया,
log 2 ऊपर चल जाएगा, log 3 नीचे चल जाएगा। ये ऊपर है तो ऊपर लिख दिए हैं, न्यूमरेटर हो गया, और ये डिनोमिनेटर हो गया। आगे बात समझ में मैं ठीक। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको इस तरह का टर्म दिया जाए, y इक्वल टू एक्स का पावर एक्स, y इक्वल टू एक्स का पावर एक्स, ठीक है। आप लोग अभी तक जो पढ़े हैं फॉर्मूला पावर वाला, तो एक x का पावर n का पढ़े हैं, e का पावर x का पढ़े हैं, a का पावर x का पढ़े, इसके अलावा तो कुछ नहीं पढ़े। ध्यान दीजिए, ये तीनों पढ़े, पावर वाला फॉर्मूला था। तो इसमें क्या है कि पावर कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसमें e कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसमें e कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू 2.71 डॉट डॉट अप्रॉक्स होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। और इसमें a कांस्टेंट होता है। तीनों में कंडीशन समझिए। x का पावर n वाले में ये वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट होता है, ठीक है। a का पावर x वाले में भी a कांस्टेंट होता है, और e का पावर x वाले में इसका बेस कांस्टेंट होता है। यानी कि जब भी आपको दो टर्म जो पावर पे नजर आ रहा है और एक बेस पे नजर आ रहा है, ये दोनों में से एक टर्म वेरिएबल है और एक टर्म कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन आप जरा इसमें ध्यान देंगे तो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, यानी कि आ गया क्या, वेरिएबल का पावर वेरिएबल। बात समझ गए? समझ गए तो एक बार बोल दीजिए यस सर। अभी जो अभी जो क्वेश्चन लिखे हैं x का पावर x, तो x का पावर x में x ये बेस हुआ, ये पावर हुआ, तो ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल। तो आपको हम लोग रिथमिक डिफरेंशिएशन के डेफिनेशन में क्या बताएं, जहाँ भी आपको वेरिएबल का पावर वेरिएबल मिले, बहुत सारा टर्म प्रोडक्ट में मिले जिसको हम लोग प्रोडक्ट रूल पे तोड़ नहीं सके, तो वैसे टर्म को हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या बताएं, पहले तो पहचान लिए कि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, ये बिना लॉग का नहीं बनेगा, ठीक है। तो दोनों तरफ लॉग सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा। ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ऑन टेकिंग, वही लोगरिथम को शॉर्ट में लॉग लिखते हैं, ठीक है। लॉग बोथ साइड्स वी गेट, और दोनों तरफ लॉग लगाइए, इसमें भी लॉग, इसमें भी लॉग, तो इधर हो जाएगा लॉग वाई और उधर हो जाएगा लॉग एक्स टू दी पावर एक्स, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा है कि लॉग एम का पावर एन, कि अगर पावर हो तो ये पावर पहले चला आता है, एन लॉग एम। इसी फॉर्मूला पे आप लोग जरा बताइए कि लॉग एक्स का पावर एक्स है तो इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। बहुत अच्छा है, ये पावर कहाँ चला आता है, पावर पहले आकर मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर लॉग एम का पावर एन था तो ये वाला एन अगला में कहाँ चला गया, ये पावर से हटकर मल्टीपल में चला गया, तो यहाँ पे वही हो जाएगा, एक्स ये वाला पहले चला आएगा, नीचे लिख देते हैं, यानी कि ये रह जाएगा लॉग वाई, और इसमें का एक्स पहले चला आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स लॉग एक्स। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। किसी को बॉयज में किसी को प्रॉब्लम है इसमें से बोलिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। सारे क्वेश्चन में जहां भी लॉग लगाएंगे तो पहले इतना काम आपको करना पड़ेगा। इतना करने से आपको क्या फायदा हुआ, देखिए यहाँ जो वेरिएबल का पावर वेरिएबल था, अब कहीं पावर आपको दिख रहा है वेरिएबल, देखिए तो अब तो अब ये गुना में हो गया, यानी कि इसको यू मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे, से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो अब करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ये तो आप लोगों को रटा गया हो, इतना बार यूज कर लिए हुई। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स। देखिए ये लॉग वाई है, आपको फार्मूला जो पढ़ाया गया है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बताइए। हाँ वन, तो वन बाई एक्स कब होता है, जब यहाँ एक्स हो तो नीचे भी एक्स होना चाहिए। क्या यहाँ पे वैसा है क्या, देखिए तो नहीं है, तो कौन सा रूल लगाएंगे पहले, चेन रूल, चेन रूल। हाँ यानी कि पहले इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। बोल लेंगे तो आप लोग माइक बंद कर लेंगे, चला कि किसी को डिस्टरबेंस नहीं होगा। चलिए ये हो गया लॉग वाई, समझ गए तो अब सुनिए।
लॉग के जो बगल में रहता है y है तो y के रेस्पेक्ट में, और ये वाला y ऊपर चला जाएगा। और फिर इसमें क्या करेंगे, इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए। u इंटू v का फॉर्मूला पढ़ा है, इसको कॉमन तो इसका डिफरेंशिएशन, इसको कॉमन तो इसका डिफरेंशिएशन। तो x को बाहर कर लिए तो डिफरेंशिएशन करेंगे log x को, ये v की जगह पे रह गया। और फिर क्या करेंगे, log x को कॉमन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो एक बार बोलिए, अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिए। ये सारा बेस है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना था, डी डी एक्स लगा दिए हैं, ये चेन रूल तोड़ दिए हैं, इसमें दो दो टर्म गुना में था। बिल्कुल सर बता रहे हैं, आपके कहने से पहले ही बता रहे हैं। ये लॉग लॉग ऊपर से, चल ठीक है ठीक है, मैं शुरू से ही बता रहा हूँ। y इक्वल टू एक्स का पावर x था, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स का पावर x में x का पावर x यानी कि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। तो जहां भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, बिना लॉग का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होने वाला है, ठीक है। कुछ टर्म ऐसा होगा जो लॉग लेकर ही बन जाएगा, बिना लॉग का भी बन जाएगा, लेकिन जो वेरिएबल का पावर वेरिएबल होगा तो बिना लॉग का कभी नहीं बनने वाला है। तो यहाँ x का पावर x था, यानी कि हमको लॉग लगाना पड़ता, तो लैंग्वेज लिखते हैं ऑन टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड, शॉर्ट में लॉग लिखते हैं। तो लोगरिथम दोनों तरफ लगाना है, मतलब इसमें भी लॉग इसमें भी लॉग, दोनों तरफ लगा दिए हैं। ये लॉग y था, यही रह गया है। और ये देखें कि log x का पावर x है, यानी कि जस्ट आप इस तरह से बिहेव कराइए, अगर इसको ब्रैकेट भी दे दें तो ये हो गया log m का पावर n, log m का पावर n। और एक फार्मूला पर है कि अगर पावर में हो तो ये पहले चला आता है, तो ये वाला x आकर पहले गुना हो गया, और ये log x वैसे ही रह गया। अब हमको इसको डिफरेंशिएट करना था। देखिए log लगाने से आपको फायदा क्या हुआ है, ये जो वेरिएबल का पावर वेरिएबल था, यहाँ पे वैसा आपको कुछ मिला नहीं, ये आपको क्या मिला है, दो टर्म प्रोडक्ट में मिला है, पावर तो गायब हो गया है। यही लॉग लगाने से आपको फायदा है। और अब डिफरेंशिएट करना था तो दोनों तरफ डी डी एक्स लगा दिए, ये log y था तो चेन रूल तोड़ दिए। पहले यहाँ के बताए थे आपको लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन का चेन रूल कैसे तोड़ते हैं, जो इसके बगल में होता है एंगल के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में, फिर y वाला ऊपर गया है x के रेस्पेक्ट में, इसमें u इंटू v लगा दिया है, x बाहर तो log x का डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ log x बाहर तो x का डिफरेंशिएशन। अब इसका मान डालकर हल कर लेना है, जो आगे वही रिजल्ट होगा। नोट कीजिए फिर आगे बढ़ाते हैं। अभी पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। बनाया वहां तक वेट वेट कीजिए, हम वहां पहुंचते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूरी तरह से हम बनाकर आपको दिखाते हैं, फिर अगला आपको बनाने का मौका हम देंगे। अब ऐसे आपको फॉर्मूला आता है, सबका पता है, log y का 1/y हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह आगे, जिसमें जिसमें dy बाई dx लगा हो लेफ्ट साइड में, बाद बाकी राइट साइड में कॉमन लेकर डिवाइड कीजिए, रिजल्ट पे चले जाइए। एक चीज ध्यान देना होगा, इधर जो 1/y आएगा उसमें y का वैल्यू क्वेश्चन से आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हो जाए तो एक बार बोल देंगे आप लोग।
हो जाए तो बोलिएगा। चलिए ठीक है। बताएंगे आप लोग फॉर्मूला। लॉग वाई का डिफ्रेंसिएशन 1/y और dy/dx। ठीक है। अब इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह तोड़ना है। फिर बताइए, यहाँ x बाहर में है और log x है, तो log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x प्लस log x और dx/dx 1 हो जाएगा। ठीक है। x से x कट भी जाएगा, तो यहाँ से हम लोग dy/dx का अगर मान निकालेंगे, यहाँ 1/y मल्टीप्लाई में भी है, तो यहाँ पे ये 1 हो गया और यहाँ पे log x हो गया। ठीक है। अब यहाँ y बाई में है तो उधर जाकर गुना में हो जाएगा, तो dy/dx तो y इंटू 1 प्लस log x हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बोलिए। और लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं कि यहाँ तक करने के बाद अब y का वैल्यू क्वेश्चन में देखिए जो दिया हुआ था, y का वैल्यू क्वेश्चन कितना था? और हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हो गया गायब। चलिए, ये y इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ था। जहां भी लोग रिथमिक डिफरेंशिएशन बनाएंगे सब में क्या होगा, आपको लास्ट में y का मान डालना पड़ेगा। ये y का मान कहाँ से आएगा, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। हाँ, तो यहाँ डाल लीजिए x का पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, यही आपका आंसर रहा। अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम हो तो फिर से बोलिए। हाँ तो डाल दिए वैल्यू। यहाँ पे किसी को डाउट हो तो बोलिए। लॉग y का डिफरेंशिएशन नहीं था यहाँ पे कॉर्नर, डी डी एक्स ऑफ लॉग y का डिफरेंशिएशन यहाँ कॉर्नर पे नहीं था, नीचे जो तोड़े हुए थे। यहाँ वाले स्टेप में देखिए, डी डी एक्स ऑफ लॉग y इंटू डी वाई बाई डी एक्स था। इतना जल्द भुला गए। ये था log y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो y का डिफरेंशिएशन y का 1/, हाँ y का 1/y हो गया, डिवाइड बाई डी एक्स रह गया। हाँ बोलिए। x का, और ये y का वैल्यू क्वेश्चन से डाल दिया लास्ट में। एक क्वेश्चन और बनाकर दिखाते हैं, देखिए आप लोग। देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन अगर ऐसा दे दिया जाए कि लेट y इक्वल टू लॉग x का पावर cos x। देखिए क्वेश्चन बनाना सीखिएगा, क्योंकि सारा लेंदी लेंदी क्वेश्चन होगा, सब बनवाएंगे बहुत टाइम लगेगा। log x का पावर cos x, देखिए तो ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, यानी वेरिएबल का पावर वेरिएबल। तो जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल मिल जाए तो दोनों तरफ लॉग लगाना पड़ता है। तो ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट, लॉग लगाइए तो ये हो जाएगा y, लॉग लगा दिए log y हो गया, और ये हो गया लॉग। ध्यान देंगे, अब कंफ्यूजन होगा। हमको लॉग लगाना था दोनों तरफ, तो इसमें भी लॉग लगा देना है और इधर जितना वैल्यू है उसमें ही लॉग लगा देना है। तो इधर में log x का पावर cos x है। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो डाउट होगा लॉग पे। अब दो दो बार लॉग मिल रहा है। ठीक है। हमको दोनों तरफ लॉग लगाना था, तो इसमें भी लॉग लगा दिए, और ये जो रिजल्ट था इस रिजल्ट में भी हम लोग लॉग लगा दिए। अब मान लीजिए कि ये m की जगह पे हो गया, ये n की जगह पे हो गया,
तो log m का पावर n का फॉर्मूला कितना होगा? log m का पावर n, पावर पहले चला आता है तो पावर कितना है? cos x है, cos x पहले चला है तो log और बगल में है log x। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? दोनों तरफ लॉग लगा दिया, आपको डाउट इस चीज में होगा कि दो दो बार लॉग नजर आ रहा है, इतना तो पहले से ही था और इसमें हम लोग लॉग लगा दिए हैं, ठीक है। अब जैसे इसको m की जगह पे मान लिए, इसको n की जगह पे, तो log m का पावर n में जो पावर होता है या पावर पहले चला आता है, तो ये cos x जो है इसके पहले चला आएगा और ये जैसे है वैसे उतार दिए। अब एक चीज आप लोग समझेंगे कि इसमें कितना टर्म है, एक टर्म है कि दो टर्म है कि तीन टर्म है, क्योंकि आपको डाउट हो रहा है कि एक cos है, एक log है, एक log x है, तो ये दोनों दो टर्म नहीं है, दोनों एक ही टर्म है। केवल log का कोई वैल्यू नहीं होता है, log का वैल्यू तभी होगा जब इसके बगल में कोई ना कोई होगा। तो अगर ये तीन टर्म होता है तो यहाँ भी कुछ ना कुछ लगा हुआ होता है, जैसे log x, log 2, log 3, अब बगल में log x होता है तब तीन टर्म होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे log है और log के बगल में कुछ नहीं है, तो इसके बगल में जो है ये इसी का पार्ट होता है, ठीक है, ये दूसरा का पार्ट नहीं होता है। जैसे log है, इसके बगल में log x है, तो इसी का एंगल ये log x है, ठीक है। ये एक टर्म हुआ और ये एक टर्म हुआ। जैसे आपका हाथ है कि अगर हाथ अलग कर दें तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, वैसे ही log में अगर log के बगल में कुछ नहीं हो ये मीनिंगलेस होता है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं होगा, ये अर्थहीन हो जाता है। अब हम लोगों को डिफ्रेंसिएशन कर लेना है, ठीक है। यहाँ से क्या फायदा हुआ, पावर जो था वो पावर हट गया, गुना में चला। चेन रूल तोड़ लीजिएगा, जो आएगा रिजल्ट होगा। log y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ cos x इंटू log x। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, बोलिए। अगर नहीं हो तो नोट कीजिए। और अब आपको u इंटू वी पे तोड़ लेना है, इसको u मान देना है और इस सबको v मान देना है। इसका डिफरेंशिएशन तो पीछे किए हैं, वही वाला सेम अब लिख सकते हैं, log y का 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आया। हो गया। लिख गए क्या सभी लोग?
चलिए आगे तोड़िए। ध्यान देंगे इवन टू बी पे लॉग वाई का डिफरेंशिएशन अभी पीछे तोड़े थे सेम क्वेश्चन, 1/y डिवाइड बाई डी एक्स आया था, वैसे ही उतार दिए। ठीक है, इसमें इवन टू भी तो cos x बाहर करेंगे, cos x बाहर करेंगे तो डिफरेंशिएशन होगा कितना, log log x का, log log x का। ठीक है, और फिर log log x बाहर करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन, log log x बाहर तो cos x का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। ठीक है, तो ये तो वही रह जाएगा, वैसे ही उतरेगा 1/y डिवाइड बाई डी एक्स, कॉस एक्स का कॉस एक्स रह जाएगा। इसमें हम लोग को चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो ये है log log x, log log x, तो इसको पहले log के बगल वाले के रेस्पेक्ट में, तो खुद ही log x है, और फिर ये log x ऊपर चला जाएगा, इस log x को इसके बगल x के रेस्पेक्ट में, प्लस इसको यहाँ नीचे लिखते रहे, log log x बाहर में था, log log x बाहर में था, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है।